गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू 19th ऑफ अगस्त मॉर्निंग क्लास। इस क्लास में हम डेली, आपको पता है कि आंसर मीन्स का आंसर राइटिंग हम प्रैक्टिस करते हैं। सो चलिए, आज हम कौन सा स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। बहुत स्पेशल होने वाला है, आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। सो ये देखिए, इसमें आज पेपर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 4 यानी एथिक्स का पेपर है आपका, पता है आपको। एथिक्स का सिलेबस आई थिंक आप सब लोग अवेयर हैं इससे कि, और इसका ये 66 सीरीज है। पुरानी जितने भी पेपर्स है सब जाके आप देख लीजिए। राइट, थैंक यू सो मच। ये देखिए, सो आज देखिए, मैंने बोला था स्पेशल क्वेश्चन है, तो मैंने ये आंसर, ये जो हमारे एक स्टूडेंट है सत्येंद्र रेगुलर मुझे एक केस स्टडी या आंसर राइटिंग लिख के दिखाते हैं। तो अब भी उन्होंने एक केस स्टडी लिख के दिखाई है। ये मेरे ही एक इंसिडेंट से उन्होंने प्रभावित होकर ये आंसर राइटिंग, ये केस स्टडी लिखा है। उस केस के बारे में आपको बताऊंगी कि 2 दिन पहले एक स्टूडेंट ने, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कुछ थोड़ी सी उन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की क्लास में, और थोड़ा सा मतलब किसको बोलेंगे कि असामाजिक कुछ नाम होते हैं, वो नाम उन्होंने रख के और मेरे थ्रू वो क्लास में आए और मुझसे मतलब बातें करने लगे। और मैंने जैसे उन्हें समझाया और बहुत अच्छे से वो समझ भी गए, नो डाउट। वो बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे। उसी पे हमारे सत्येंद्र जी एक और जो बहुत ही मेहनती हैं, इस बार मुझे लग रहा है ज़रूर प्रीलिम्स करेंगे, हिंदी मीडियम का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। तो उन्होंने एक केस स्टडी लिखा। इस केस स्टडी को कैसे उन्होंने बताया, चलिए देखते हैं। मिस एक्स, मतलब सपोज जो भी टीचर है, मैं हूँ या कोई और है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में अपने आप से उन्होंने ये लोकेशन बनाई और उन्होंने मेरा डेजिग्नेशन भी बना दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने जो केस खुद से बनाया। तो उसमें तैनात है मिस की शारीरिक सुंदरता किसी को भी मोह लेती है, काफ़ी सुंदर होने के साथ साथ बैच की आईएएस टॉपर भी रह चुकी हैं। इस कारण यूपीएससी की कोचिंग का प्रतिष्ठित संस्थान उन्हें कोविड-19 के दौर में आभासी वर्चुअल ऑनलाइन कक्षा लेने के लिए आमंत्रित करता है। आभासी कक्षा होने के दौरान मिस्टर ए, एक जो स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आपत्तिजनक अमर्यादित आईडी के साथ कक्षा में प्रवेश लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मिस एक्स जो टीचर है उनकी मर्यादा को प्रभावित करती है। तो देखिए, ये होना तो नहीं चाहिए। एक एज अ स्टूडेंट आप अगर आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जाता है कि आप ऐसी सब चीज़ें करेंगे। बट फिर भी कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा आज मन कर रहा है कि चलिए कुछ बदमाशी कर लेते हैं, तो कर लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो उस ऐसी सिचुएशन को हमारे बीइंग अ टीचर हम कैसे संभाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए, हमारे कुछ रोल्स होते हैं, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कुछ, और उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करें तो हम अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को एक नई दिशा दे सकते हैं, नया आयाम दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या-क्या ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। इसमें इस दशा में मिस एक्स पास उपलब्ध उपाय सुझाइए। मतलब इस इनके पास जो टीचर हैं, फीमेल टीचर, उनके पास क्या-क्या उपाय हो सकते हैं अगर कोई वर्चुअल क्लास में उनको परेशान करने का कोशिश करे। उपलब्ध उपायों में से उपाय कौन-सा विकल्प चुनेंगे और क्यों? सभी उपायों का परीक्षण कीजिए। जबकि मिस्टर ए जो स्टूडेंट है, उनके बारे में उन्होंने लिखा है, थोड़ा-सा आप सत्येंद्र, अगर आप इतना सा रिज़ेम्बल करते हुए नाम ना लिखें। अगर आप उनको एक्स लिख रहे हैं तो आप इनको वाई, इसमें ए बी सी डी में लिखें, और उसको अगर वाई लिख रहे हैं तो देखिए आपने मिस एक्स लिखा है, थोड़ा सा एक जैसा सा नाम लग रहा है। थोड़े डिफरेंट आप ट्राई कीजिए कि एकदम से मुझे यही लग रहा है कि मिस्टर और मिसेस भी अच्छे से नहीं लगा है, तो आप वो ध्यान रखिए। एक जनजातीय समूह से हैं जो अकादमिक रूप से पढ़ने में अच्छा है। हाँ, जो स्टूडेंट है इसके बारे में बहुत अच्छा बताया और उसकी कार्यक्षमता भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल नो डाउट। हमें उनकी कार्यक्षमता पे कोई डाउट नहीं है, जो स्टूडेंट है हमारे। तो इसके बारे में, अगर ये स्टूडेंट देखो पढ़ने में अच्छा है, अगर ये एक गलती करता है और कोई मिस्टेक हो जाता है क्लास में सबके सामने, अगर ऊपर से टीचर को कुछ गलत बोलता है, तो ये गलत माना जाएगा, नो डाउट। ये इनकी जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया, ये गलत ही होगा किसी भी मायने में। बट हमारे एक टीचर जो उनसे कहीं ज़्यादा सहनशील, कहीं ज़्यादा इनसे पढ़े लिखे, कहीं ज़्यादा इनसे पद में भी बड़े हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे संभालेंगे? उनका ओहदा भी कुछ ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा मर्यादित है, स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा। एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ऐसे सिचुएशन को संभालने के लिए। स्टूडेंट तो आते हैं, चले जाते हैं, बोल देते हैं, बट टीचर को तो हमेशा वही रहना है ना। टीचर को तो संभालना है आप सब लोग को। कोई गलती करता है तो मैं आपको रास्ता दिखाना है ना, सही। चलिए, सो इसके बारे में क्या सोल्यूशन इसके हो सकते हैं? सो ए इसका ऑप्शन जो होगा, मिस एक्स, मतलब ज़रूर इन्होंने टीचर के बारे में लिखा है के पास ये उपाय उपलब्ध है। पहला है, जो स्टूडेंट है उनको तुरंत अपनी कक्षा से चुपचाप ब्लॉक कर
कर देना चाहिए, देखो ब्लॉक कर देना चाहिए। तो ये एक इन्होंने सोल्यूशन दिया है। ब्लॉक करने का ऑप्शन ऑफ कोर्स होता है, और जो टीचर हैं इस दृश्य को अनदेखा कर सकती हैं। अनदेखा कर देंगी, चलो कोई बात नहीं, आते जाते रहते हैं, ये भी वही होंगे, तो चलिए। सो मिस एक्स मतलब टीचर इस कृत्य हेतु जो स्टूडेंट है उसको डांट सकती थी और बुरा बुरा भला कह सकती थी, बिल्कुल भाई आपने इतना बुरा काम क्यों किया, हम डांट भी सकते हैं आपको। सूचना और प्रौद्योगिकी की धारा 66 ए साइबर ये पूलिंग जो आपको लिखा है अप करने वा के कारण उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। मतलब आप किसी स्पेशल एक्ट के, मैंने कल आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़े लिखे होने के नाते ये मैं यूज भी कर सकती हूँ उसका, नो डाउट, क्यों नहीं मैं कर सकती हूँ। शांतिपूर्ण ढंग से मिस्टर ए को समझाना बुझाना तथा भविष्य में उन्हें इस कार्य के लिए रोकना। हाँ जी, बिल्कुल ये काम अगर मुझे पसंद आए तो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो 5 ऑप्शन इन्होंने हमें दिए हैं टोटल। इनमें से देखते हैं कि क्या-क्या इनका इम्प्लीकेशन हो सकता है अगर हम इन्हें अप्लाई करते हैं तो। देखिए इन्होंने आंसर में लिखा है, पहला ऑप्शन जो इन्होंने दिया था ब्लॉक करना। देखो ब्लॉक करना किसी भी हद में, किसी भी तरीके से अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। मैं पर्सनली मानती हूँ, अगर ब्लॉक करते, देखो कुछ होते हैं कि जानबूझ के उनका काम ही होता है ब्लॉक होने के लिए आना है उनको, तो हम समझ जाते हैं बीइंग अ टीचर की ये ब्लॉक होने के लिए आए हैं, इनको ब्लॉक कर दीजिए। इनको आराम की सख्त ज़रूरत है, तो हम उनको आराम दे देते हैं। ठीक है? सो ब्लॉक करना सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, मैं जानती हूँ उसको। आते हैं क्लास में, नाम बदल-बदल के आते हैं, बट पोल में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा इस बार सिलेक्शन भी ले सकते हैं अगर मेहनत करें तो। तो उनको ब्लॉक करके कहीं न कहीं मैं उनकी पढ़ाई में थोड़ा-सा हैम्पर क्रिएट मैं कर दूँगी। तो और जनजातीय समूह के एक बच्चा पढ़ाई से वंचित हो जाएगा तथा अगली कक्षा में उस नाम के साथ नहीं आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब अगर ब्लॉक कर दिया तो ये नेगेटिव जाएगा, ये रूड बोला जाएगा, एक टीचर बहुत रूड हो गए हैं और आपने मतलब उनको सीधा ब्लॉक करने का डिसीजन लिया, तो ज़रूरी थोड़ी है एक क्लास में ब्लॉक कर दिया, अगली बार फिर से नाम बदल के आ जाएँगे, तो फिर से ब्लॉक करें, कितनों को ब्लॉक करेंगे? बहुत सारे आते हैं। ब्लॉक करना कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं होता है, हमारी उस चीज़ को टाल देना कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं होता है। बीइंग अ टीचर हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट से कि वो हमको टीचर की तरह ही देखें और हम उनकी सब गलतियाँ एक मदर की तरह हम माफ़ करें। बिकॉज़ टीचर कहीं ज़्यादा उनसे समझदार है, सहनशील है आपके हर मामले में, तो ब्लॉक करना कहीं भी ऑप्शन नहीं होता। आपको क्या लगता है डेली लाइफ़ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती होंगी? बहुत प्रॉब्लम आती है, बट अगर ये प्रॉब्लम को हम इतना सिरे से लगा के सोचते, तो आज हम यहाँ नहीं होते, है ना? तो हमें आगे बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों को नकारना पड़ता है, थोड़ा-सा साइड में रख के चलना पड़ता है कि अगर इस सोसाइटी का पार्ट है, हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, तो उसको हम हटाएँगे ना, ये ब्लॉक करना डायरेक्ट ऑप्शन थोड़ी होगा। हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाएँगे, हम जो इक्वालिटी का बात है हम वो करेंगे, हम एजुकेशन में ज़्यादा योगदान देंगे ताकि हमारा जो आने वाली जनरेशन है वो सीख पाए हमसे कुछ, राइट? ब्लॉक करना इज़ नेवर एन ऑप्शन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हो गया अनदेखा कर सकते हैं हम उसको। चलो वो कमेंट किए जा रहा है, मैं देख रही हूँ कि हाँ कुछ अच्छा नहीं लिख रहे हैं, अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो एक हो सकता है मैं उसको अनदेखा कर दूंगी, चलो कोई नहीं, बच्चा अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर अधिक टिप्पणी कर सकता है और इस कार्य को जारी रखेगा, तो ये भी गलत है भाई। बच्चा कुछ और गलत लिख दे तो हमारी वहाँ पे कुछ फीमेल स्टूडेंट भी होती हैं, कुछ मेल स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा कुछ अपने मतलब ज़्यादा एकेडमिक्स जिनके हाई होते हैं वो भी स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अलग-अलग तरह, कई बार कोई टीचर भी आके देख सकता है, तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है क्लास का कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? और ये भी हम कह सकते हैं कि अगर आप पढ़ने आते हैं तो सिर्फ मेरी जो क्लास चलती है, मेरी जो स्लाइड चल रही है उनको ही देखें, आप कमेंट बॉक्स पे ध्यान ही क्यों दे रहे हैं, है ना? तो ये भी हो सकता है। देन ये भी एक मतलब इसको बोलेंगे हम टालना, किसी भी प्रॉब्लम को टालना हम अच्छा नहीं समझते हैं। देन मिस एक्स जो टीचर हैं कि डाँटने व बुरा-भला कहने से मिस्टर ए की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और क्रोध में आकर मिस्टर ए भविष्य में अपमान का बदला लेने हेतु कोई बुरी तरह का काम कर सकता है, और भी बुरा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखते नहीं हैं आप जो मूवीज़ में दिखाते हैं क्या होता है, देखो होता क्या है कि मेल ईगो उसको सैटिस्फाई करने के लिए कई बार कि उनको लगता है कि हम मेल हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, फीमेल तो हमारा मतलब बहुत ही छोटा पार्ट है और ये इनको तो हमारे सामने सुनना ही पड़ेगा, तो वो वहाँ अगर टीचर को भूल के वो मेल और फीमेल का वो जो पार्ट अगर वो ले लेते हैं ना, तो कभी भी वो आप ना तो पढ़ पाएँगे, ना हम आपको पढ़ा पाएँगे। अगर मैं एक फीमेल बन के आपको पढ़ाने लग जाऊँ, तो मैं कभी भी आपको नहीं पढ़ा पाऊँगी। मैं एक टीचर के रोल में आपको पढ़ाती हूँ, तभी मैं अपने रोल में इतना सक्सेस
सक्सेसफुल हूँ और आप इतना अच्छे से मेरी चीज़ें समझ पाते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा अगर मैं उसको बीइंग अ मेल मैं उसको ट्रीट करूँ कि आप तो लड़के हो, लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसे करते हैं, गलत करते हैं, अच्छा नहीं हुआ है। तो वो मैं उसको डाँट के भगा दूँ तो अगली बार तो और भई वो कुछ गलत कर दे। मान लो कुछ और सोशल मीडिया साइट पे जो चलते हैं 10 तरह की चीज़ें, वो भी यूज़ करना ल शुरू कर दे वो। तो ये गलत होगा बीइंग अगर मैं उसके मेल ईगो को हर्ट करूँगी तो, ठीक है? देन हमारा एक पॉइंट आ गया मिस्टर ए जो स्टूडेंट है हमारे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है, उसकी कार्य क्षमता भी अच्छी है। इस प्रकार की कार्रवाई से मिस्टर ए का भविष्य खराब हो सकता है। ये इन्होंने देखो इम्प्लीकेशन दिया, ये इन्होंने वो नहीं दिया है कि हम उसका अ, इसका हम क्या रूल आउट करेंगे, उसको उन्होंने ये दिया डी पॉइंट हम जाके एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे, क्या इन्होंने लिखा था? सूचना प्रौद्योगिकी की धारा हाँ, 66 ए में अगर मैं उसकी कंप्लेंट करती हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा? पढ़ने में अच्छा है लड़का, नो डाउट, तो उसका पढ़ाई हैम्पर हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये एक एक तरह से ये भी उसके लिए ठीक नहीं होगा। भई आ जाता है भई बच्चे के कभी-कभी गलती कर देते हैं, सब कोई करता है ना? तो अब बदमाश है, ब टीचर के रोल में हमारा तो ये फर्ज़ बनता है ना कि उसको आगे बढ़ने से ना रोकें हम। ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दें। बट उन्होंने एक गलती किया तो नो डाउट हम उसको देखेंगे, लुक आउट करेंगे अपनी टीम के साथ। तो देन हमारा जो मिस्टर ए है उनकी जो कार्यक्षमता बिल्कुल प्रभावित हो जाएगी। वो एक टाइम पे जाके अपनी ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकते हैं और परेशान हो सकते हैं कि मैंने ये क्यों किया, मैंने बहुत गलत किया अपने जीवन में, इन लोगों को तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो इस तरह की बातें हम क्रिएट ही क्यों होने दें, ठीक है? हमारी क्लास में अगर कोई पढ़ने आए तो पढ़ के ही जाएगा, अच्छी बातें ही सीख के जाएगा, हमसे कुछ सीख के ही जाएगा, ठीक है? और लास्ट जो सबसे अच्छा ऑप्शनल सत्येंद्र ने लिखा है सत्यजीत मैं आपको बोल रही थी, माफ़ कीजिए। तो सत्येंद्र ने लिखा है कि शांतिपूर्वक ढंग से जो स्टूडेंट है, उनको समझाना-बुझाना और भविष्य में उन्हें इस कार्य के लिए रोकना। बिल्कुल, देखो, ये ऑप्शन एकदम सही है बीइंग एन एजुकेटर और आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे अगर जाते हैं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, सपोज़ 2 सोसाइटी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम लड़ रहे हैं आपस में, तो आप ये थोड़ी भड़काएँगे थोड़ी कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं मुसलमानों का साइड लूँगी, ठीक है? मैं अगर हिंदू थी, तो मैं हिंदुओं का ही साइड लूँगी। तो ऐसा नहीं होता है ना, एक सभ्य सोसाइटी में अगर हम रहते हैं, तो सबका हार्मनी हमें ज़रूरत होता है। सोसाइटी किसको बोलते हैं? सोसाइटी उसी को तो बोलते हैं, जहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं, मिल-जुल के रहते हैं, उसी को तो सोसाइटी बोलते हैं। अकेला आदमी थोड़ी सोसाइटी बना लेगा। तो यही सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अगर क्लास होगी, अगर उसमें 700 बच्चे आ रहे हैं, तो कम से कम 2 बच्चे तो ऐसे होंगे जो इस मानसिकता से आ रहे हैं, है ना? जो फीमेल टीचर को फीमेल की तरह ही देख रहे हैं, जो उसको टीचर की तरह नहीं देखेंगे। बिल्कुल आएँगे, आई एम एक्सेप्टिंग, राइट? देन अगर अगर मैं उस बच्चे की उस नेगेटिव पॉइंट को ही ज़्यादा बढ़ाऊँ, उसको बुरा-भला बोलूँ कि आप तो ऐसे हैं, आप इसी लायक हैं, आपको आप ठीक नहीं हैं, गलत कर रहे हैं, आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है, तो वो बच्चा उसको बुरा लगेगा ऑफ कोर्स। देखो, सबको बुरा लगता है अगर हम उसको बुरा बोलेंगे तो बट अगर मैं उसकी पॉज़िटिव चीज़ों को देखूँ कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई पॉज़िटिव तो ज़रूर होगा। अगर आईएएस की कोचिंग में आ रहा है ये लड़का, तो ज़रूर कोई ना कोई तो इसके अंदर इन्होंने कभी तो एस्पायर किया होगा आईएएस बनने के लिए। तो ज़रूर मैं उसकी अच्छी बातों को ही आगे बढ़ाऊँगी और उससे सीख के उसको याद आ जाएगा कि हाँ, मैं ज़रूर ये मेरे अंदर था और ये इस टीचर ने पहचान लिया और किसी ने नहीं पहचाना, तो मैं ज़रूर अपनी असली रूप में आके इनको दिखाऊँगा। असली जो पढ़ाई है, जो मैं कर सकता हूँ, मैं 15 घंटे दिन में दे सकता हूँ किताबों को, तो मैं वो दे के दिखाऊँगा। मैं पोल में टॉप कर सकता हूँ, टॉप 3 में मैं आ सकता हूँ, तो मैं वो आके दिखाऊँगा। ये मेरी असली आइडेंटिटी है, ना कि ये जो शर्मनाक जो हम काम कर रहे हैं, ये नहीं है। ठीक है? तो इनमें ऑप्शन ई है, बिल्कुल सही है क्योंकि समझाना-बुझाना मनुष्य की अभिव्यक्ति, एटीट्यूड को देखो, इन्होंने सत्येंद्र ने बहुत अच्छी बात की है कि इन्होंने जो ट्रेट्स है ना, जो हमारे एथिकल जो मैं ब बोलती हूँ आपको, इनको सबको आपको इनका डेफिनिशन लिख लेना है, तो वो इन्होंने अच्छे से लिखा है। इससे मिस्टर ए की अभिव्यक्ति पर तत्काल प्रभाव भी पड़ेगा और भविष्य में इस तरह के कृत्य रोकने हेतु जो प्रेरित होने को संभावना नगण्य हो जाएगी और इससे क्या बेनिफिट होगा? वो तो खुश होंगे ही मेरे जवाब से। अपने साथ में 2 कोई और गलत कर रहे होंगे, उनको भी करेक्ट करेंगे। देखिए, आप ऐसे मत कीजिए मैम की क्लास में। मैम बहुत ज़्यादा इस बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बिल्कुल ऐसे ना करें। मैंने ऐसे किया था, देखो मैं आज पढ़ रहा हूँ, तो ये 2 बच्चों को और सिखाएँगे, ठीक है? तो ऐसे ही हमें अपना खुश रहते हुए, अच्छे से अपने टीचर को टीचर ही समझते हुए ये बातें करनी। देखो, मेल-फीमेल तो ये पर्सनल लेवल की ये बातें हैं, आप इस पे क्यों जाते हैं? जो मैंने बोला, मेल और फीमेल ये डिफरेंस तो हमारा गॉड ने हमें बना के भेजा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमारी क्या ही गलती है उसमें?
ठीक है, हमको फीमेल बनाया, आपको मेल बनाया जी, हाँ, और ऊपर से हमें ऐसी भाई शक्ल सूरत दे दी, अब इसमें भी हमारी क्या गलती, वो आप भुगतो, ठीक है। तो अब जो हम कर सकते हैं, हमारा जो काम हमें सोसाइटी ने दिया है, हम वो काम अच्छे से करें। अगर बीइंग एजुकेटर मैं अपना काम अच्छे से करूँ, बीइंग स्टूडेंट आप देश का नाम रोशन करें, आप अपने जगह का नाम रोशन करें, आप अपने अंदर छुपे हुए जो क्वालिटी है उनको बाहर निकालें चुन चुन के, और ये मेरा काम है कि जो आपकी क्वालिटीज है वो मैं बाहर लेके आऊँ एक एक करके, ठीक है, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बहुत अच्छी केस स्टडी लिखी हमारे सत्येंद्र ने। देखो, ऐसे चीजों को नोट करना, उन पे एक तरह से एनालिसिस करना, यही एक असली एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होती है। तो सत्येंद्र, नो डाउट आप में भी वो बात है कि आप कल को एक अच्छे आईएएस बन सकते हैं। तो बस क्या जरूरत है कि ये एग्जाम इतना टफ बनाया गया है इंडिया में, क्योंकि इसका जो अथॉरिटी है ना, इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना इस पद की, वो बहुत ज्यादा है। जैसे हम बीइंग एन एजुकेटर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है अपने समाज के लिए, वैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ज्यादा है। आपको भी एक साथ 10 लाख लोगों का, 20 लाख लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको संभालना पड़ेगा। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोई रेप केस हो गया, कहीं कोई दंगे हो गए, तो आपको इतने सहनशीलता के साथ ही उन जो केसेस को संभालना है, ना कि अपने जो बेसिक ट्रेट्स हैं ह्यूमन के, जैसे गुस्सा आना होता है उस बात पे तो गुस्सा ही आएगा, हमको उस बात पे शांत होना है तो शांत हो, ये तो बेसिक है ना, ये तो ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन भी कर लेगा ये बातें। तो हम में और आप में फिर स्पेशल क्या हो जाएगा कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और आप भी एजुकेशन इतना ज्यादा हार्ड वर्क करके आईएएस बने हैं। तो आईएएस बनने के लिए सत्येंद्र आप जरूर मेहनत कीजिए, और उसके साथ साथ एथिकल जो अपनी वैल्यूज है उनको भी आगे बढ़ाइए। विद दिस गुड नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास। आप मुझे फॉलो जरूर करिए, मेरी जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और मेरी क्लासेस उनको जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप भी ऐसे ही आंसर लिखते रहिए, मैं जरूर आपके आंसर यहाँ पे शामिल करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।